क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती का आगाज कहां से हुआ और शैतान ने किस तरह इंसानों को इस गुनाह में मुब्तला किया? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आखिर में आपको एक अहम नसीहत भी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शैतान, जो कि अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा लोगों को गुमराह करने के तरीके ढूंढता है। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि शैतान अकेला नहीं बल्कि उसकी एक पूरी नस्ल है। उसकी बेशुमार औलादें हैं जो मुख्तलिफ गुनाहों को आम करती हैं। उनमें से एक लखैसा नाम की शैतान की बेटी थी, जिसे शैतान ने एक खास मिशन पर भेजा था। कौम लौत में हम जिन्स परस्ती का आगाज। कौम लौत एक बहुत ताकतवर और खुशहाल कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। ये लोग गुनाहों में बहुत आगे निकल चुके थे और एक दिन शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया। उसने उनको मर्दों के साथ बदफाली करने का तरीका सिखाया और ये अमल उन्हें बहुत पसंद आया। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस गुनाह के आदी हो गए और यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर उनके इलाके में आता तो वो उसे भी अपना शिकार बना लेते। उनकी महफिलों में मर्दों के साथ बदफिली करना एक आम सी बात बन चुकी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए हजरत लौत अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो बजाय औरतों के, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। मगर कौम लौत ने हजरत लौत अलैहिस्सलाम की नसीहत को रद्द कर दिया, बल्कि उल्टा उनके खिलाफ हो गए। वो हजरत लौत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने की धमकी देने लगे। शैतान की चाल, औरतों में हम जिन्स परस्ती का फरोग। जब कौम लौत के मर्दों ने अपनी बीवियों को छोड़ दिया और हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए, तो शैतान ने एक और गुनाह को जन्म देने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी लखीसा को भेजा। लखीसा जन्नत और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। शैतान ने उसे हुक्म दिया कि वो एक औरत की शक्ल में जाए और कौम लौत की औरतों को हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए। लखीसा ने पहले तो इन औरतों के साथ हमदर्दी का इजहार किया कि इनके शौहर उन्हें छोड़ चुके हैं। फिर उसने उन्हें यह सिखाया कि वो अपनी ख्वाहिशात आपस में पूरी कर सकती हैं। जल्द ही कौम लौत की औरतें भी इस गुनाह में मुब्तला हो गईं। जब मर्दों ने यह देखा कि उनकी बीवियां अब उनकी मोहताज नहीं रहीं, तो वो उन्हें मना करने के बजाय खुद भी मजीद बेराह रवी में मुब्तला हो गए। अल्लाह का अजाब। जब कौम लौत हर हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया। उन पर पत्थरों की बारिश हुई और उनकी पूरी बस्ती उलट दी गई। ये वही बस्ती थी जो आज बुहीरा मुर्दार, डेड सी के नाम से जानी जाती है। ये वाकया न सिर्फ कुरान बल्कि तौरात और इंजील में भी मौजूद है। इन किताबों में सौदूम और गोमोरा के नाम से इन शहरों का जिक्र किया गया है जहां हम जिन्स परस्ती की लानत आम थी। हम जिन्स परस्ती आज के दौर में यूरोप और अमेरिका में हम जिन्स परस्ती को कानूनी हक करार दिया जा चुका है। उस गुनाह को इंसानी हकूक के नाम पर फरोग दिया जा रहा है। लेकिन कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि जब कोई कौम बेहयाई में इंतहा को पहुंच जाती है तो अल्लाह का अजाब आता है। और हमने इस बस्ती पर पत्थरों की बारिश बरसाई जो जालिमों के लिए मुकर्रर थे। सूरह अल हिजर 74 लाही। ये वाकया हमें सबक देता है कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन से हटने का नतीजा हमेशा तबाही की सूरत में निकलता है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना दुनिया व आखिरत में नुकसान उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।